7 साल पहले ज़ोंबी वायरस ने दुनिया की लगभग 80% आबादी को संक्रमित किया था। मानवता को बचाने के लिए टीम एक्स ने मफी को कैलिफोर्निया की एक लैब तक ले जाने के लिए पूरे संयुक्त राज्य को पार किया है और इस कठिन सफर में पूरे 4 साल लगे हैं। अब जैसे ही वे आगे चले, उन्हें प्रशांत महासागर को देखकर संकेत मिलता है कि वे सही रास्ते पर थे और लैब यहीं कहीं होनी चाहिए थी। तब वे लगभग आधे घंटे बाद जंगल से गुजरे और नेविगेशन द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, लेकिन यह जगह लैब नहीं बल्कि होटल या बार जैसा लग रहा था। हालांकि इतनी दूर आने के बाद रोबर्टा ने अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया, पर आखिरकार ये एक जाल हो सकता है। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से संगीत की आवाज सुनाई दी और बार में एक बूढ़ी महिला के अलावा जगह खाली मिली जिसने उनका स्वागत किया, और रोबर्टा और वास्केज ने एक दूसरे पर नजरें डालकर समझ लिया यही यहाँ की मालिक हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उसकी एक मशीनगन बार के नीचे छिपी हुई है। गर्म चाय पीते हुए रोबर्टा ने आंटी से बात की और वास्केज देखने के लिए बार के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, रोबर्टा ने एडी और अन्य लोगों को अंदर आने के लिए हाथ हिलाया। अपनी त्वचा का रंग छुपाने के लिए एक महिला की पोशाक, टोपी, स्कार्फ और धूप का चश्मा पहने मफी को पहचानना अब मुश्किल था। तब घर के अंदर आंटी ने फिर ड्रिंक और उनके लिए खाना परोसा है। आंटी, जो अभी भी उत्साहित थीं, ये देखकर कि वे एक टीम है, उन्होंने फिर पूछा कि वे कैलिफोर्निया में क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने बाहर एक कार के इंजन की गड़गड़ाहट सुनी। वास्केज ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि शिकारियों का एक समूह उनके ही ओर आ रहा है। तब मफी ने तुरंत अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया। अचानक दरवाजा खुला और एक गंजा आदमी अंदर आया। तब वे कुल मिलाकर 4 हो गए और वे एक बंदी को बांधकर भी लाए हैं। टीम एक्स ने परेशानी से बचने के लिए अपनी चाय पीना जारी रखा है, लेकिन इन लोगों को मफी का जिक्र सुनकर टीम ध्यान से उनकी बात सुनने लगी है। पता चला इस समूह ने दावा किया कि उन्होंने मफी को पकड़ लिया है और इनाम के लिए वे यहाँ आए हैं। तब एक आदमी ने बंदी बनाए आदमी का हुड उतार दिया। हालांकि आंटी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वह हैरान लग रही थी कि मफी एक ज़ोंबी में बदल गया है। जल्द बॉस ने सीधे आंटी से जश्न मनाने के लिए सबसे अच्छी वाइन मांगी। तब उसने रोबर्टा को देखा और यह सोचकर कि वह कमाल है, उसे ड्रिंक के लिए बुलाया गया है, लेकिन रोबर्टा ने चतुराई से मना कर दिया। लेकिन बॉस ने रोबर्टा और एडी पर कड़ी नजर रखी है। तभी एक आदमी मफी के पास चला गया। उसकी शक्ल से वह उसे एक खूबसूरत लड़की समझ लिया है। तब आंटी उसके लिए एक कप चाय लेकर आती है, लेकिन उसकी नीली त्वचा देखकर वह हैरान हो जाती है, पर वह चुप रहती है। अपने आने वाले इनाम की खुशी में डूबे बॉस ने टीम एक्स को बुलाया है, लेकिन उसके पीछे वाले चचा को ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की उससे शर्मा रही है, और उसने बेशर्मी से मोहतरमा को डांस के लिए मनाने की कोशिश की। तब बॉस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने देखा कि ज़ोंबी मोहतरमा की हरकतों की नकल कर रहा है। अब यह देख रोबर्टा ने अपना हाथ अपने हथियार पर रख दिया है। हालांकि बॉस मूर्ख नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि असली मफी ठीक उसके सामने ही बैठा है। इतनी सारी बंदूकें अपनी ओर तानने के बाद मफी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने अपनी टोपी हटा दी है। मफी को देख अब बॉस बहुत उत्साहित था, और पूरी तरह से यकीन करने के लिए बॉस ने काटने के निशान की जांच करने के लिए मफी को शर्ट उतारने को कहा है। लेकिन इस बार भाईजान की तरह शर्ट निकालने के बजाय मफी ने कुछ और ही सोचा है। फाइट अभी खत्म हुई थी कि एडी अचानक चिल्ला उठी। तभी उन्हें एक टेबल के पीछे बॉय मिला जिसके पेट में गोली लगी है। तब वे उसके पास दौड़ते हैं और इमरजेंसी को समझते हुए आंटी तेजी से बाहर चली गई और उसने आसमान में फ्लेयर गन चलाई है। अब मफी को इस बात की उत्सुकता थी कि आंटी किसे संकेत दे रही थी। तब आंटी ने बताया कि वह कैलिफोर्निया के लैब में काम कर चुकी है और लंबे समय से उनके ही टीम का इंतजार कर रही है। तब दूरबीन से देखने पर मफी ने समुद्र की सतह पर कुछ देखा जो एक सबमरीन है। पहले उन्हें लैब नहीं मिल सकी क्योंकि यह समुद्र की गहराई में छिपी हुई थी। अब उनका काम उन लोगों के आने का इंतजार करना था। मफी को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर मर्च, जिन्होंने उसे ज़ॉम्बी वैक्सीन दी थी, वह अभी भी मरी नहीं है और वह उस सबमरीन में शोध कर रही है। अब आधे घंटे बाद एक गाड़ी आई है। अचानक दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर आए। देखते ही उनकी वर्दी और मेडल उच्च रैंक का संकेत दे रहे हैं। साथ ही सफेद कपड़ों में एक महिला अंदर आई, जिसे देख मफी का दिल धड़का। उसकी जान निकलती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मफी को ज़ोंबी वायरस का इंजेक्शन देने वाली डॉक्टर मर्च है। हालांकि मर्च सालों पहले मफी से मिली थी और अब वह 100% श्योर नहीं हो सकती कि यही मफी है। ये सुनकर मफी उस पर गुस्से में भड़क उठा और बताया कि हम 3 कैदियों को उस समय बलि का बकरा बनाया गया था, जिसमें उन दोनों को ज़ॉम्बी बनते ही वही मार डाला और मुझे इंजेक्शन देकर पीछे छोड़ दिया गया था। अब ये सुनकर डॉक्टर मर्च को पूरा यकीन हो गया कि यह सचमुच मफी ही है। कुछ मिनट बाद मैथेसन मफी को पनडुब्बी में वापस ले जाने के लिए तैयार हुआ और बॉय को लेकर चिंतित डॉक्टर ने उसकी देखभाल के लिए साथ चलने के लिए उनसे बात की है।
लेकिन उन्हें सैन्य डॉक्टर ने रोक दिया, जिन्होंने कहा कि अब पनडुब्बी में कोई जगह नहीं है और डॉक्टर को कहा कि वह बॉय की अच्छी देखभाल करेंगे। मफी भी अलग होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह बहते हुए आंसुओं को अपने दोस्तों को नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने ठीक होने का नाटक किया है। ये अलविदा शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तब मफी ने सभी का दिल से शुक्रिया किया है और अंत में उसने रोबर्टा को थैंक्स कहा है। उसकी सुरक्षा के बिना वह कई बार मर सकता था, ये भी उसे पता है। इसी के साथ 4 साल का लंबा सफर यहीं खत्म होता है। अब यहाँ अपने टीम ने मफी को कैलिफोर्निया लैब में पहुंचाकर अपना मिशन पूरा किया है। साथ ही उन्हें केवल यह आशा थी कि वे दुनिया को बचाने के लिए एक वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन सेना ने मिशन को पूरा करने के बाद इनाम के बारे में बात भी नहीं की है। छोटे से शराबखाने के अंदर अब टीम एक्स ने जाने की जल्दी नहीं की और उन्होंने रात को वही आराम करने और मारे गए लोगों को उठाने में आंटी की मदद करने का फैसला किया है। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तुरंत रोबर्टा और अन्य लोग सतर्क हो गए। जैसे ही उन्होंने आसपास देखा और अधिक गोलीबारी शुरू हो गई, तब वास्क्यूज ने बाहर झांक कर देखा कि उन पर जीरो ग्रुप हमला कर रहा था। ये सुनकर वे समझ गए कि लारीना मरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को मफी के खून से बने सीरम का इंजेक्शन लगाया था और उनमें पहले से ही ज़ोंबी के लक्षण हैं। 3 मिनट तक लगातार गोलीबारी के बाद आंटी मशीन गन लेकर बाहर आई, जिससे सभी को जल्दी से घर के अंदर जाने का मौका मिला है। जीरो ग्रुप को ये जगह कैसे मिली, ये सोचते ही ये सब कुरियन के सर का कमाल लगता है। अब घर के अंदर रोबर्टा चिंतित थी। उनके पास गोलियां कम थीं, कुल मिलाकर 20 राउंड भी नहीं है, लेकिन आंटी के तहखाने में कैसे कैसे हथियार हैं, यह उन्हें जल्द पता चलता है। तब वास्क्वेज ने अवसर का लाभ उठाते हुए चुपचाप लारीना पर निशाना साधा, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया, जिस कारण क्रोधित होकर लारीना ने अपने आदमियों को प्लान बी शुरू करने और सबको जल्द खत्म करने का फैसला किया है। तब उन्होंने उनके सामने वाले लोगों को मार दिया है ताकि वे ज़ॉम्बी बन सके और पीछे वाले उन्हें ढाल के रूप में अब इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी रोबर्टा एक दुश्मन को मारने में कामयाब रही और आंटी ने दूसरे को राइफल से मार गिराया, लेकिन उस पर तुरंत घात लगाकर हमला किया गया और बगल में किसी ने उसे गोली मार दी है। अब डॉक्टर आंटी की अच्छी शूटिंग की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं वह एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। थोड़ी देर बाद अचानक लारीना की आवाज के साथ दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन हमला करने के बजाय उसने रोबर्टा को मफी को सौंपने और जीरो ग्रुप के लिए एक नया युग बनाने में उसके साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। पर जब रोबर्टा ने उसे बताया कि मफी को यूएस सरकार ने ले लिया है, तो वह क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ी है। यहाँ सभी ने सोचा कि लारीना कमजोर और कोमल थी, लेकिन उसने रोबर्टा से हार न मानते हुए आखिरकार रोबर्टा को शराब की बोतल से जमीन पर गिरा दिया है। तभी लारीना ने अपने बालों से हेयरपिन खींचकर रोबर्टा को खत्म करने की तैयारी की है कि तब लारीना इस बात से हैरान है कि वह पिंजरे से कैसे निकला। इसके अलावा उसने रोबर्टा को मदद करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया है। तभी अचानक वास्क्वेज ने पीछे से उस पर हमला किया, क्योंकि एस्कोपियन की हरकतों से हर कोई हैरान था। पर अब एस्कोपियन ने कहा, लारीना अब मेरी रानी नहीं है। जब से उसे कुरियन के सीरम का इंजेक्शन लगाया गया, वह बदल गई थी और ऐसा लगता है कि उसे अब केवल विनाश की परवाह थी। ये कहने के बाद एस्कोपियन वास्केज की ओर मुड़ा और कहा, मैंने इन दुनिया में कई पाप किए हैं और क्या तुम मुझे उसका प्रायश्चित करने एक मौका दे सकते हो। यदि वास्केज ने अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेने पर जोर दिया, तो एस्कोपियन मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तब रोबर्टा ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह उन दोनों का मामला है, जिस कारण उसने उसका निर्णय वास्केज पर छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद अचानक गोली चलने की आवाज आई। उन सभी ने सोचा कि वास्केज ने उसे मार डाला है, लेकिन यह एस्कोपियन था जो बाहर आया है। यह आखिर हुआ क्या है, ये सोचकर रोबर्टा वापस अंदर गई और जब उसने वास्क्यूज को सुरक्षित देखा तो उसका दिल शांत हो गया है। यदि एस्कोपियन अब भी अपने कामों से शर्मिंदा नहीं होता, तो वास्केज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार दी होती, लेकिन अब वास्क्वेज खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सका है, जिस कारण उसने उसे छोड़ दिया है। अब टीम एक्स का मिशन खत्म हो चुका था और उन्हें अब कहाँ जाना है ये किसी को भी नहीं पता है। तब वास्क्वेज ने अब टीम छोड़ने और सराय में अकेले रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे खुद को ठीक करने के लिए समय चाहिए था। सबमरीन में मफी उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए सैनिकों के पीछे पीछे अंदर चला गया है, लेकिन पबजी बॉय रास्ते में ही बेहोश हो चुका था और 2 सैनिक उसे सबसे आगे ले गए थे। जल्द ही डॉक्टर उन्हें एक डिब्बे में ले गया और तुरंत बॉय का इलाज करना शुरू किया है। अब इन हरकतों से मफी की चालाकी का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बॉय को उसने अपना दोस्त नहीं माना, क्योंकि वह अब सभी डॉक्टर से सावधान रहता है, जबकि ऐसी स्थिति में ये लोग उसे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सर्वनाश के 7 साल बाद वह अब उतना कमजोर और मूर्ख नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फिर वे सबमरीन के और अंदर तक जाते हैं, जिसके बाद मर्च ने मफी से पूछा कि क्या ज़ोंबी वायरस का इंजेक्शन लगाने के बाद उसे कोई साइड इफेक्ट महसूस हुआ है। तब मफी ने कुछ खास नहीं बताया,
और मन को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। इसके तुरंत बाद उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो स्टाफ ऑपरेटिंग मशीनों से घिरा हुआ था। अब मफी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा कि क्या वे सच में अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तब मैथेसन ने बताया कि राष्ट्र और सरकार सालों पहले खत्म हो चुकी है और अब बस जोना का कहना मानना पड़ता है। अब ये सुनकर मफी अचंभित रह गया है। उसने पहली बार जोना के बारे में सुना है। हालांकि जोना का ठिकाना किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उसे पृथ्वी पर चल रहे हर घटना की खबर होती है। तब मैथेसन ने यह समझाना शुरू किया कि जोना सर्वनाश से पहले व्यापारियों द्वारा बनाई गई एक जगह थी जो मानवता को बचाने की योजना पर काम कर रही थे, और उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए ज़ोंबी से मुक्त एक द्वीप बनाया है। अब मफी गहरी सोच में पड़ गया है, लेकिन अचानक उसने एक स्टाफ सदस्य की आंखों को चमकते हुए देखा और सोचने लगा ये किस प्रकार का प्राणी है। तब उसने बात सुनने का नाटक करते हुए चुपचाप मेज से एक कप गिरा दिया और आवाज के कारण जब वे पीछे मुड़े तो उनकी आंखों से नीली चमक निकल रही थी। थोड़ी देर बाद फिर उसे 2 सैनिकों ने बिस्तर से बांध दिया और जल्द डॉक्टर मर्च ने शोध के लिए उसका खून निकालने की तैयारी शुरू की है। तब मफी ने मर्च से धीमी आवाज में पूछा कि उस लड़के की आंखें क्यों चमक रही थी, और मर्च ने बताया कि जोना ने एक वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन उसके धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगे थे। मर्च वर्षों से पनडुब्बी पर शोध कर रही थी, साथ ही उसने खुद वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन केवल वह ज़ोंबी वायरस के हमले को धीमा कर सकता थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द मफी के ब्लड की आवश्यकता थी। अब मफी को समझ आ गया है कि वैक्सीन पूरी मानवता को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जोना में अमीर लोगों और उनके परिवारों के लिए चाहिए। फिर मर्च ने मफी से और पूछताछ की, जैसे कि क्या उन्हें बचपन में कोई स्किन रोग था या जवान होने पर कोई यौन संबंधी रोग, और यहाँ तक कि क्या उनके कोई बच्चे भी हैं। ना कहते हुए मफी आखिरी प्रश्न के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं कर सका, क्योंकि वह अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालने वाला है। तब मफी उसे कुछ रहस्यमय बताने वाला है, शायद यह सोचकर कि मफी से कोई खतरा नहीं है, जिस कारण मर्च के कहने पर दोनों सैनिक चले गए हैं। लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो मफी उसके सर पर मंडरा रहा है। तब वह बताया कि टीम एक्स को कुरियन द्वारा कोमोडो राज्य में भूमिगत लैब में जाने के लिए धोखा दिया गया था, जहां उन्होंने कुछ भयानक सच्चाइयां देखी। मफी को अभी भी मर्च के एक्सपेरिमेंट की याद है। इसके अलावा सबमरीन पर पहुंचने पर उसने जो देखा, उसके आधार पर मफी को एहसास हुआ कि यह मानवता को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि जोना में कुछ अमीर व्यक्तियों को बचाने के लिए ये सब चल रहा है, और साथ ही उसे एक बार फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब 1 घंटे बाद पूरी सबमरीन में अलार्म बजने लगा है और बॉय भी पूरी तरह से होश में आ गया है। उसके शरीर से गोली निकाल दी गई है और उसके घाव पर पट्टी बांध दी गई है। इस बीच रोबर्टा और अन्य लोग एस्कोपियन के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वे उम्मीद कर रहे थे कि इलाज करने के बाद बॉय को तट पर लाया जाएगा। हालांकि चलते चलते जब रोबर्टा ने सबमरीन से आग की लपटें और धुआं निकलता देखा तो वे ये सोचने लगे कि यह क्या चल रहा है। तब रोबर्टा ने तुरंत दूरबीन पकड़ी और देखा कि सबमरीन आग की लपटों के साथ डूब रही है। अचानक एडी ने देखा कि सबमरीन से दूर एक बोट जा रही है। दूरबीन के माध्यम से रोबर्टा ने जहाज पर मफी, मैथेसन और डॉक्टर मर्च को देखा है, यह महसूस करते हुए कि शायद मफी भाग गया है, लेकिन फिर देखा कि बॉय उनके साथ नहीं है। तभी अचानक 2 लड़ाकू विमान उनके ऊपर दिखाई देते हैं, पर मॉडल और पैटर्न को देखते हुए वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नहीं हैं। इसी के साथ उन्हें सैनिकों द्वारा घेर लिया गया है जो अमेरिकी नहीं थे। इसी के साथ जेड नेशन का सीजन 2 यही खत्म होता है, लेकिन मफी को वास्तव में सबमरीन से सुरक्षित निकलते हुए दिखाया गया है, भागते हुए नहीं। दूसरों के चेहरों पर काटने के निशान देखकर शायद ये समझा जा सकता है कि मफी अब दुनिया को अपने तरीके से चलाने वाला है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।